नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की शान, भारत की पहचान और हर हिंदुस्तानी के गर्व की प्रतीक इंडियन नेशनल फ्लैग तिरंगा की। जब भी तिरंगा आसमान में लहराती है, हर भारतीय के सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिरंगा के इतिहास क्या है? इसके 3 रंग क्या दर्शाते हैं और अशोक चक्र में जो 24 तिलियां हैं क्यों हैं? आज की इस वीडियो में हम तिरंगा की पूरी कहानी जानेंगे। भारत को आज़ादी मिलने से पहले देश का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। 1906 में पहली बार भारत का एक झंडा कलकत्ता में फहराया गया। इसके बाद कोई डिज़ाइन आए। अंत में एक महान व्यक्ति पिंगाली भेनकिया ने एक ऐसे डिज़ाइन तैयार की जो बाद में भारत की राष्ट्रीय ध्वज का आधार बना। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा में तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज का रूप में अपनाया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तब पहली बार तिरंगा स्वतंत्र भारत के आसमान में लहराया। तिरंगा कैसे होता है? तिरंगा में 3 हॉरिजॉन्टल पत्तियां होती हैं, ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद, नीचे हरा। बीच में नीला रंग का अशोक चक्र होता है। हर रंग का अपना अलग महत्व है। केसरिया रंग का मतलब केसरिया रंग साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाती है कि देश की रक्षा के लिए हजारों वीरों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। जब हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और अनेक शहीदों का याद करते हैं तब केसरिया रंग का असली अर्थ समझ में आता है। ये रंग हमें निस्वार्थ सेवा और देशभक्ति का प्रेरणा देती है। सफ़ेद रंग का मतलब सफ़ेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। भारत एक शांति प्रिय देश है। सफ़ेद रंग हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता पर चलना चाहिए। ये रंग दुनिया को संदेश देता है कि भारत हमेशा शांति और मानवता में विश्वास रखता है। हरा रंग का मतलब हरा रंग समृद्धि, उन्नति और प्रकृति का प्रतीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। खेत, फसल और प्राकृतिक संपत्ति हमारी ताकत है। हरा रंग देश की प्रगति और खुशहाली को दर्शाता है। अशोक चक्र का रहस्य। तिरंगा के बीच में जो नीला चक्र है उसे अशोक चक्र कहा जाता है। ये चक्र सम्राट अशोक ने सरनाथ स्तंभ से लिया गया है। इसमें 24 तिलियां हैं। ये 24 घंटे निरंतर क्रम और प्रगति का संदेश देती है। अशोक चक्र हमें सिखाती है कि जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए। जो रुक गया वो पीछे रह गया, जो चलता रहा वही सफल हुआ। तिरंगा बनाने का नियम। क्या आप जानते हैं हर कपड़ा का झंडा राष्ट्रीय ध्वज नहीं हो सकता। पहले तिरंगा सिर्फ खड़ी से बनाई जाती थी। आज भी राष्ट्रीय ध्वज के लिए कुछ विशेष स्टैंडर्ड्स फॉलो किया जाता है। तिरंगा और सेना। जब कोई सैनिक देश के लिए शहीद होता है तो उसके पार्थिव शरीर को तिरंगा में लपेटा जाता है। ये भारत की तरफ से उस वीर को दिए गए सबसे बड़ा सम्मान होता है। उस समय पूरा देश उस शहीद को नमन करते हैं। तिरंगा चांद पार भी पहुंचा। भारत का तिरंगा सिर्फ धरती पार ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में अपनी पहचान बना चुका है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मिशन ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। जब भी भारत की कोई बड़ी उपलब्धि होती है तिरंगा गर्व से लहराती है। हर घर तिरंगा। 2022 में भारत सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य था कि हर भारतीयों अपने घर पर तिरंगा लगाकर देशभक्ति का प्रदर्शन करें। करोड़ों लोग इस अभियान में भाग लिया।
तिरंगा की सम्मान कैसे करें। तिरंगा कभी ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए, तिरंगा का अपमान नहीं करना चाहिए, फटा हुआ या गंदा तिरंगा नहीं फड़ना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का हमेशा सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, तिरंगा सिर्फ कपड़ा का एक टुकड़ा नहीं है, इसमें लाखों शहीदों का बलिदान बसा है, इसमें हमारा सैनिकों का साहस बसा है, इसमें भारत की संस्कृति, इतिहास और भविष्य बसे हैं। जब भी तिरंगा आसमान में लहराती है, याद रखिए कि इसके पीछे अनेक वीरों का कुर्बानी छुपा हुआ है। आइए हम सब मिलकर तिरंगा की सम्मान करें और भारत को और मजबूत बनाने का संकल्प लें। जय हिंद, वंदे मातरम।